आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पिछली बार आपने मुझे संचालक के रूप में देखा था, इस बार भाई साहब को ये दिया गया, लेकिन मुझे कर्तव्य के रूप में एक और कार्य दिया गया और वो था D2A डिजायर के द्वारा आपको लाइव प्रस्तुति करना। अब दो काम तो एक साथ हो नहीं सकते थे, तो मैंने एक ही लिया और एक भाई साहब के कर कमलों द्वारा करवाया गया। इसके लिए मैं शिवानी लाइब्रेरी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मुझे इस क्षण पर आप सभी के बीच एक बार फिर मिलने का मौका मिला। आए हुए अतिथिगण, मां शारदे और विशिष्ट अतिथि और आप सभी लोगों की उपस्थिति में मैं एक छोटी सी बात अपनी कहना चाहूंगा। यहाँ पर हम सभी गणतंत्र दिवस के रूप में को मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। अब यह हमारा 75वां गणतंत्र दिवस है, लेकिन क्या इस 75वें गणतंत्र दिवस के रूप में हमने अपने 75 वर्ष की जर्नी में क्या कुछ ऐसा विशेष किया या नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता। यह तो आप सब लोग पढ़ भी रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगा सभी से कि आप लोग डिजिटल लाइब्रेरी में यहाँ पढ़ रहे हैं, तो क्या इसी पढ़ाई के माध्यम भर से काम चल पाएगा? क्या आपको नौकरी पाना ही एकमात्र उद्देश्य रह गया है? मुझे तो ऐसा लगता है कि नौकरी पाना ही एकमात्र उद्देश्य रह गया और नौकरी लिया। घर वाले तैयार ही हैं क्योंकि हम बुंदेलखंड से हैं, क्योंकि शादी का रिश्ता 22-23 साल में आना शुरू हो जाता है और घर वालों को बहू की जल्दी तो रहती ही है क्योंकि उनको आगे काम करना है। वो सोचते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी घर वालों बच्चे को दे दें और आगे अपना तीर्थ यात्रा। जरूरी नहीं है। हमारे समाज में एक सबसे बड़ी चीज बनी है, क्या? धर्म। धर्म अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ एक क्वाटो मैंने पढ़ा था पेरियार का। पेरियार ने कहा था कि धर्म एक ऐसी चीज है जिसमें कभी भी आपका अपडेट नहीं होता, और जब वो अपडेट नहीं होगा तो पुरानी चीजें हमेशा पुरानी ही रह जाती हैं। जैसे आप अपना एंड्रॉइड ही ले लीजिए, अब एंड्रॉइड को अगर अपडेट ना किया जाए तो जैसा है वैसा ही रहेगा। क्या आप नया वर्जन लेना पसंद करते हैं? सिर्फ क्यों? क्योंकि नया अपडेट आए, उसमें कुछ नई चीजें आई होगी। बट धर्म में ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं कहूंगा एजुकेशन पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर हिमसेल्फ। लेकिन हम लेते किसकी है? LIC की। किसकी लेते हैं? LIC की। क्यों? क्योंकि हमें अपने जीवन में शिक्षा से ज्यादा दुर्घटना से डर लगता है। हम रिस्क नहीं लेना चाहते। हम किस भागा दौड़ी में लगे हुए हैं? नौकरी मिल गई, घर खर्च चलने लगा, एक तो छोटी सी 10-15 लाख की गाड़ी ले ली, अपने समाज में आने जाने के दिखाने के वास्तविकता से हम चलने लगे कि चलो हमको दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सब लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि अपने समाज, परिवार, नाते, रिश्तेदार और समय आपका छोटा भले ही हो, लेकिन आपको महानतम लोगों की गिनती में से होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए। 39 वर्ष की उम्र में उन्होंने ऐसा इतिहास रचा कि आज वो हमारे सामने, हम उनको याद कर रहे हैं। सेम इसी तरह हम सुभाष चंद्र बोस जी को याद करते हैं, गांधी जी हो गए। उन्होंने क्या किया? कम समय में इतना अच्छा काम कर गए कि उनकी समय की वैल्यू नहीं है, उनके व्यक्तित्व की वैल्यू है। पर्सनालिटी उनकी ऐसी हुई कि उन्होंने एक समाज को ऐसे उत्कृष्ट समाज में पहुंचाया जो हम कभी सोच नहीं सकते। गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ यह देश तब तक रहेगा जब तक हमारी सोच नौकरी से ऊपर नहीं उठती है। आप सब लोग कंपटीशन के छात्र हैं। आप लोगों ने एक घटना सुनी होगी या पढ़ी होगी, त्रावणकोर की घटना। क्या कोई जानता है? कोई केरल का त्रावणकोर की घटना कोई जानता हो? देखिए, अब चलिए कोई बात नहीं, इसको सर्च कर लीजिएगा। त्रावणकोर की घटना एक ऐसी घटना है जो गुलामी की दास्तानों से, जंजीरों से लगा हुआ हमारे देश की महिलाओं को, दलित महिलाओं को क्या करते थे? स्तन ढकने की, आपको स्तन ढकने का हक नहीं था। अब आप इस दास्तान को समझिए कि सोशल मीडिया पर रह के 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाने से कुछ नहीं होगा और देश को नौकरी लेने से भी कुछ नहीं। वही दास्तान फिर दोहराई जाएंगे और बाहरी व्यक्ति फिर एक बार इंडिया को गुलाम बनाएगा और हम सब लोग फिर वही संघर्ष करेंगे जो 75 और 78 साल पहले किया था। इसलिए सोशल मीडिया के जीवन के क्रियाकलापों से ऊपर उठिए और जीवन को इस माध्यमिकता के ओर लेके चलिए कि जीवन हमारा फिर एक मार्गदर्शन के रूप में बने। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
की ओर से मैं शिवानी डिजिटल लाइब्रेरी को एक भेंट समर्पित करना जो मेरी तरफ से और आप सभी की तरफ से मैं अनुरोध करूंगा संचालक महोदय से कि आए और यह गिफ्ट स्वीकार करें।